हेलो गाइज, मैं राजा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक विधान में। फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी कोई आप अमेजॉन से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सेल्फ रिटर्न का ऑप्शन आ जाता है। तो सेल्फ रिटर्न होता है क्या, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी अमेजॉन से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया, यहाँ से मैं आपको ऑर्डर में जाके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे तो जब भी कोई प्रोडक्ट हम परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ करने के बाद अगर उस प्रोडक्ट में कोई कमी रहती है, जैसे कि प्रोडक्ट का साइज़ जो है, साइज़ इशू है, या प्रोडक्ट मुझे रॉन्ग रिसीव हो गया है, या कोई अदर प्रॉब्लम है, तो उस प्रोडक्ट को हम रिटर्न करना चाहते हैं। अब रिटर्न के लिए आप हम रिफ़ंड भी कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, तो उसके बाद हम उसको सबमिट कर देते हैं यहाँ से रिटर्न के लिए। तो जब भी रिटर्न के लिए हम यहाँ से सबमिट करते हैं, तो कोरियर द्वारा हमें फ़ोन आता है 2-3 दिन में, या जो भी दूसरे दिन आता है कोरियर द्वारा, कि आपका प्रोडक्ट रिसीव करने के लिए वो कोरियर आपके हाउस पे आता है। तो अगर आप वहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं, या किसी वजह से वो प्रोडक्ट जो है पिकअप नहीं हो पाता है उस दिन, तो फिर अगले दिन कोशिश किया जाता है कि अगले दिन आपका जो ऑर्डर है पिकअप कर लिया जाए। लेकिन अगर 2 या 3 बार अगर आपका ऑर्डर जो है पिकअप नहीं हो पाता है, किसी वजह से आप या अपने हाउस पे नहीं है, या किसी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है पिकअप नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे आपको सेल्फ रिटर्न का ऑप्शन आ जाता है। तो सेल्फ रिटर्न होता क्या है, मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर है, ये अमेजॉन ब्रांड सिंबल मेंस सॉलिड रेगुलर फिट हाफ स्लीव कॉटन टी शर्ट। तो ये मेरा सेल्फ रिटर्न का ऑप्शन आया था, तो मैंने क्या किया इस पर कि सेल्फ रिटर्न का ऑप्शन हट गया मेरा। और इस पर कोरियर जो ई-कॉम एक्सप्रेस है, ये अमेजॉन वेबसाइट है। तो अमेजॉन का जो भी मेन सिटी है, मेन सिटी में अमेजॉन जो कोरियर है वो डायरेक्ट अमेजॉन अपना डिलीवर करता है। लेकिन अगर थोड़ा गांव एरिया ले लें हम, जहाँ पे अमेजॉन की जो डायरेक्ट डिलीवरी है वो नहीं हो पाती है, वहाँ पे ये थर्ड पार्टी कोरियर का यूज़ करते हैं, जैसे कि ई-कॉम एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं और डिलीवरी का यूज़ करते हैं, ये अदर कोरियर का यूज़ करते हैं। अगर उनके द्वारा 2-3 बार आपका प्रोडक्ट पिकअप के लिए कोशिश किया जाता है, लेकिन पिकअप नहीं हो पाता है, तो आपका यहाँ पे सेल्फ रिटर्न का ऑप्शन आ जाता है। तो सेल्फ रिटर्न का ऑप्शन आ जाता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। सेल्फ रिटर्न का मतलब होता है कि हमको वो प्रोडक्ट खुद से रिटर्न करना पड़ता है। आपको प्रोडक्ट कोरियर द्वारा पिकअप नहीं होगा। जब भी कोरियर वो आपका प्रोडक्ट जो है कोरियर पिकअप नहीं करेगा, कोरियर पिकअप नहीं करेगा, यानी कि कोरियर द्वारा आपका प्रोडक्ट पिकअप नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाता है वहाँ से। तो इस प्रोडक्ट को आपको स्वयं से इसको रिटर्न करना होगा, वहाँ पे सेंड करना होगा। तो जब भी आप अमेजॉन पे कॉल करके बात करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ से पिकअप नहीं हुआ, जो भी कोरियर था आपका उसके द्वारा पिकअप नहीं हुआ, 3-4 बार कोशिश किया गया, तो वहाँ से वो लोग बताएंगे कि आपका सेल्फ रिटर्न का ऑप्शन आ गया, आप खुद से इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से वो आपके मेल पे एक मेल भेजते हैं, और वहाँ पे उस जो शॉप का है, जो सेलर है, सेलर का एड्रेस होता है वहाँ पे, और उसका मोबाइल नंबर भी होता है। कभी कभी मोबाइल नंबर होता है, कभी कभी नहीं होता वहाँ पे। तो सेलर का एड्रेस रहेगा, पूरा डिटेल्स वहाँ पे रहेगा, और आपका ऑर्डर जो भी है, ऑर्डर का नेम रहेगा, जो भी आप प्रोडक्ट परचेस किए हैं उसका पूरा नेम रहेगा। और आपका वहाँ पे एड्रेस नहीं रहेगा, आपका एड्रेस नहीं रहेगा, आपको एड्रेस अपना फिल करना है कि हम कहाँ से सेंड कर रहे हैं। अगर बाय द वे हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे रिसीव नहीं हुआ उनकी शॉप पे सेलर के, तो वहाँ से प्रोडक्ट मेरे पास तक फिर वापस आ जाए, इसलिए हमको अपना वहाँ पे एड्रेस देना होता है, पिन कोड देना होता है। तो जो मेल हमारे पास भेजा जाएगा उसमें एक पीडीएफ की तरह रहता है, पीडीएफ नहीं रहता है, लेकिन उसका हम प्रिंट आउट निकलवाएंगे। वहाँ पे सेलर का पूरा एड्रेस रहेगा, और हमको अपना एड्रेस वहाँ से फिल करके और उस पैकेट पे चिपका के हमको किसी कोरियर द्वारा, जैसे कि हम इंडियन पोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और डीटीडीसी या ई कार्ट, या जो भी हम चाहें, जिस कोरियर का चाहें उस कोरियर का यूज़ करके वह प्रोडक्ट हम उन तक पहुँचा सकते हैं। और जो भी उसमें खर्चा आएगा मेरा, जैसे कि हम अगर जो टी शर्ट है, इस टी शर्ट को हम भेज रहे हैं, तो ये टी शर्ट 399 रुपये का है, और इस पर मेरा यानी डिलीवरी चार्ज हमारा जो लगा शायद 40 रुपया लगा है। तो समझ लीजिए कि ये 440 रुपये का हो गया। 440 रुपये जो मेरा है, ये तो हमें रिफ़ंड होगा ही, साथ में जो हम यहाँ से जो रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट किसी कोरियर द्वारा, इंडियन पोस्ट या किसी कोरियर द्वारा, तो जो वहाँ पे हमारा चार्ज लगता है उस पर स्लिप मिलता है हमको। स्लिप पे पूरा चार्ज लिखा हुआ होता है, ट्रैकिंग नंबर सहित, और स्लिप पे पूरा चार्ज लिखा होता है। तो वह जो स्लिप है हमको अमेजॉन पे कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करके बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच गया है, सेलर तक पहुंच गया है, और मुझे ये जो रिफ़ंड है मेरा प्रोवाइड करवा दीजिए। तो जब भी सेलर के यहाँ ये प्रोडक्ट आपका पहुंच जाएगा, वहाँ से आपको तुरंत जो है ये 399 रुपये, 399 प्लस जो आपका डिलीवरी चार्ज लगा था 40 रुपये, यानी 440 रुपये आपको तुरंत रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपका जो यहाँ से आपने कोरियर का इस्तेमाल किया था, इंडियन पोस्ट या अदर कोरियर का इस्तेमाल किया था, अभी रिटर्न का आपका चार्ज लगा था, वो चार्ज का स्लिप आपको अमेजॉन पर कॉल करके वो एक ईमेल आईडी बताएंगे, आपको उस मेल आईडी पे मेल कर देना उसका फ़ोटो। और जैसे आप मेल करेंगे, आपके अमेजॉन पे में जो आपका अमेजॉन पे अकाउंट होता है, वहाँ पे आपका उसका जो बैलेंस है आपको रिफ़ंड मिल जाएगा।
वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से रिफ़ंड मिल जाएगा। यानी आपका एक भी पैसा यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। और अगर हम सेल्फ़ रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक उपाय है। और उपाय नहीं है, जैसे कि आपके अगर आप किसी सिटी में रहते हैं और सिटी में आपकी कोरियर सुविधा उपलब्ध है, आपके नज़दीक में उपलब्ध है, तो आप सेल्फ़ रिटर्न कर सकते हैं, बहुत ही सही है। लेकिन मैं अभी गाँव में रहता हूँ, गाँव में आ चुका हूँ, तो यहाँ से मुझे जो कोरियर था यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 18-19 किलोमीटर दूर है सेल्फ़ रिटर्न के लिए। तो मैंने वहाँ पे उनको बताया कि मैं सेल्फ़ रिटर्न नहीं कर सकता, और क्योंकि मुझे दिक्कत है, यहाँ से मैं 18-20 किलोमीटर इस लॉकडाउन में जा नहीं सकता, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया कि मैं सेल्फ़ रिटर्न नहीं कर सकता यह प्रोडक्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो भी होगा आपकी सहायता करूँगा पूरा। तो उन्होंने बताया कि मेरा एक दूसरा कोरियर है, उसके द्वारा आपका रिटर्न करवाया जाएगा, क्या आप उससे रिटर्न करवाना चाहेंगे? तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने अदर कोरियर से जो है उन्होंने ये पिकअप करवाया और मेरा पिकअप हो गया है। अभी तक मुझे ये रिफ़ंड प्रोवाइड नहीं हुआ है। अगर आपके जो भी सिटी में है कोरियर उपलब्ध नहीं है सेल्फ़ रिटर्न का, अगर आप सेल्फ़ रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ से पोस्ट ऑफिस दूर है या आपके पास में कोई कोरियर नहीं है, तो आप सेल्फ़ रिटर्न नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैं ये दिक्कत है हमको और हम सेल्फ़ रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी समस्या रहेगी वहाँ पे समाधान कर दिया जाएगा। अगर आपके पास मेल नहीं आता, उसमें देखते हैं कि मेल नहीं आता आपके पास, तो मेल नहीं आता तो यहाँ पे जा सकते हैं व्यू रिटर्न लेबल एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपके पास सेल्फ रिटर्न का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आपको शो करेगा। जब भी इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे मेरा भी एड्रेस शो कर रहा है पिकअप का, जो भी पिकअप कोरियर किया है यहाँ पे। तो आपका वहाँ पे सेलर का जो भी नेम रहेगा और सेलर का एड्रेस रहेगा, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहीं से एक आपको ऑप्शन आएगा कि आप उसको मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपना मेल आईडी डाल के किसी मेल आईडी पे उस जो आपका पेपर रहेगा उसको आप सेंड कर सकते हैं। सेंड करके उसका आप प्रिंट लेके उस पर चिपका के आप सेंड कर सकते हैं। तो यही कुछ था वीडियो में, और बहुत ही आसान, आप किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू दोस्तों।